हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं ग्रेविटेशन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इफ द masses of two bodies are 80 kg and 20 kg, 80 kg and 200 kg and they are separated by a distance of 6 meter। ठीक है, so according to question, two bodies are given, one having mass of 80 kg, okay, and another body of mass 200 kg and distance between them is 6 meter, 6 meter। okay, so according to question, given that देखो क्या क्या दिया है, m1 इक्वल टू कितना ना 80 kg, m1 इक्वल टू 80 kg, m2 इक्वल टू 200 kg, ओके, m1 इक्वल टू 80 kg, m2 इक्वल टू 200 kg and r distance between them equal to 6 meter, distance between them equal to 6 meter। so determine the gravitational force F क्या है, G m1 इंटू m2 डिवाइडर बाय r स्क्वायर। ओके, G का वैल्यू कितना, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 into 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11 and value of m1 का वैल्यू कितना 80 and m2 का वैल्यू कितना 200। ओके, डिवाइडर बाय r स्क्वायर, r 6 का स्क्वायर। ओके, सो देखो, जब भी हम क्या करेंगे ना, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में हम क्या करेंगे ना, सारे नंबर्स को वन साइड लाने के लिए कोशिश करेंगे एंड जितना जो मतलब एक्सपोनेंट 10 टू दी पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा उसको हम एक साइड में लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस नंबर इज 6। ओके, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 667 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -11, 10 टू दी पावर -11 इंटू 8 इंटू 2 जा 16 इंटू 10 टू दी पावर 3, 16 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडर बाय 36। ओके, देखो 6.67 को मैं लिख सकता हूँ 667 इंटू 10 टू दी पावर -2। ओके, 10 टू दी पावर -11 को मैंने आज इट इज रखा 10 टू दी पावर -11। ओके, 8 इंटू 2 लिखा, 8 इंटू 2 16 कर दिया और इसको लिखा और 0 एक 10 टू दी पावर 3 कर दिया, 10 इंटू 100 या 10 टू दी पावर 3। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जितना नंबर है उसको वन साइड को लेके आऊंगा और जितना मतलब जितना 10 टू दी पावर है और एक्सपोनेंट फॉर्म में है उसको एक साइड में लेके जाऊंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 667 इंटू 16 डिवाइडर बाय 36, 667 इंटू 16 डिवाइडर बाय 36 इंटू 10 टू दी पावर -13 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो ये दोनों 4 से कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। नेक्स्ट क्या करूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 7 जा 28, 28 का 8 कैरी 2
4 इंटू 6 जा 24, 24 प्लस 2 जा 26, 26 का 6 कैरी 2, 4 इंटू 6 जा 24, 24 प्लस 2 जा 26, दिस बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ओके, सो दिस वैल्यू इक्वल टू 9 से इसको कैंसिल करूंगा तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 होगा तो 8 6 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, बचा कितना 5 8, 9 6 जा 54, 54 होगा तो 4, 9 4 जा 36, तो ये क्या होगा 296.4. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना 296.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन. So force between two bodies is gravitational force, and that force is 2.9 into 10 to the power minus 8 Newton.